जो चीज़ें इस देश के लोगों को, इस प्रदेश के लोगों को भ्रमित कर रही है योजनाओं के नाम पे, आज मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से वो चीज़ें जो हैं आम लोगों तक पहुंचाने की बात करने आया। उसके बाद योजना थी जो कांग्रेस ने चलाई थी, उसका नाम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना कर दिया गया है। उसके बाद पहले कांग्रेस के समय जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहर नवीनीकरण मिशन था, जिसको इन्होंने अमृत का नाम किया, और इसी योजना के माध्यम से इन्होंने जो पूरब के अंदर जो सरकार थी नाम चेंज किया, और जो योजना थी वो माननीय मनमोहन सिंह जी जो कांग्रेस के हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री थे, ये सारा के सारा प्रारूप इन योजनाओं का उन्होंने गढ़ा था। वार्ता का विषय था, मैंने सिर्फ ये कहा है जो हमारे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रत्याशी हैं, माननीय अनुराग ठाकुर जी, बहन कंगना रनौत जी, उसके बाद सुरेश कश्यप जी और डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये डॉक्यूमेंट मैं आपके सामने प्रस्तुत किया कि आप बता दिए इसमें 40 से 50 योजनाएं जो ऐसी थी जो माननीय मनमोहन सिंह जी के समय से चल के, और अटल जी ने भी उनका नाम नहीं बदला, इंदिरा जी के समय से चली, राजीव गांधी के समय में चली, सिर्फ इन्होंने उन 40-50 योजनाओं का कॉपी पेस्ट किया है, इन्होंने उसका नाम बदला है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया है। अगर उसके पुख्ता परिणाम है तो मैं उसके उन योजनाओं के, अब सारी योजनाओं के नाम मैं इतने समय में नहीं ले पाऊंगा, लेकिन ये सारा के सारा पुख्ता प्रमाण उसके हैं। और इन्होंने, और बता देता हूँ, योजनाओं पे इन्होंने उनके जो प्रारूप था योजनाओं का, जो उसका संस्करण थे योजनाओं के, उनको भी नहीं बदला, सिर्फ इन्होंने उन योजनाओं के नाम बदले हैं। जैसे इन्होंने पहल योजना चलाई, उसके बाद हाँ इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन चलाया, और जो जन औषधि योजना थी, ये सारी के सारी योजनाएं जो थी वो सारी के सारी माननीय मनमोहन सिंह जी ने तैयार की थी, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। ये योजनाओं के नाम पे सिर्फ लोगों को बरगला रहे हैं, जनता को। और इसके ऊपर ये भारतीय जनता पार्टी के जो 4 उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, उनको इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। जहाँ तक बिलासपुर खेलों का सवाल है या हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का सवाल है, मेरा तो ये कहना है कि माननीय अनुराग ठाकुर जी यहाँ से खेल मंत्री रहे, और उनको चाहिए था कि हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए इतना ज़्यादा बजट मुहैया कराते, चाहे वो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चाहे वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन उन्होंने खेलों के नाम पे सिर्फ बड़े बड़े मेगा इवेंट जरूर कराए, सिर्फ वो पॉलिटिकल इवेंट के अंदर बदले, लेकिन आधार जो जिसका था, उन खेलों का जो आधार था, जो खेलों की वाकई में बुनियाद रखी जाती है, जिससे हमारा यौवन लोगों के अंदर अपनी उनकी जो शारीरिक क्षमता जो बच्चों की झलकती है, वो बिल्कुल भी यहाँ पे सामने नहीं आई। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अनुराग ठाकुर जी बता दीजिए कि कितने लोग हमारे बिलासपुर से, हमीरपुर से या ऊना से या हिमाचल प्रदेश से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर खेले हैं। अगर उन्होंने खेल के लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कोई यहाँ पे डेवलप किया होता तो निसंदेह मैं कहता हूँ कि यहाँ से खेल की गतिविधियाँ उनको बढ़ावा मिलता, लेकिन इन्होंने सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को लाया और यहाँ पे और कुछ नहीं किया। इन्होंने उसको पॉलिटिकल इवेंट खेलों के नाम पे किया और इसके ज़्यादा कुछ नहीं किया। और यहाँ पे जो खेलों की स्थिति है, जो ग्राउंड्स की स्थिति है, वो बद से बदतर होती जा रही है जब से ये खेल मंत्री बने हैं।